अच्छा, मेरा जो लास्ट 90s का वीडियो था ना इस चैनल पर, दैट वाज अबाउट A to Z ऑफ 90s बॉलीवुड एक्ट्रेसेस। आज ना हम उसका मेल वर्जन करने वाले हैं। हाय, हेलो, नमस्ते, माय नेम इज़ RJ मंजुला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पर आज हम 90s A to Z ऑफ 90s बॉलीवुड एक्टर्स करने वाले हैं। बट उससे पहले अगर आपने जो हमारा इससे पहले वाला वीडियो था A to Z ऑफ 90s बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, अगर वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ वॉच इट नाउ। द लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड ऑल्सो ऑन द आई बटन अबव। सो A to Z ऑफ 90s बॉलीवुड एक्टर्स में A फॉर एक्चुअली नॉट जस्ट वन बट थ्री एक्टर्स। आमिर खान, जिनके बारे में हम सब जानते हैं, मतलब उन्होंने शुरुआत तो एग्जैक्टली 88 से कर दी थी, लेकिन क़यामत से क़यामत तक वो वन फिल्म जो बहुत बड़ी हिट हुई, उस वक्त आमिर खान ने फिल्म फेयर में परफॉर्म भी किया। उस साल उन्हें पहला जो बेस्ट न्यू कमर का अवार्ड भी मिला। एंड फिर उसके बाद तो मतलब नॉमिनेशंस की तो लाइन लग गई थी उनकी। लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट एक्टर के लिए बहुत ज़्यादा नहीं मिला। बट देन हिज मूवीज़ लाइक दिल एंड उसके बाद उन्होंने और भी बहुत सारी, दिल है कि मानता नहीं, हम है राही प्यार के, हिज पेयरिंग विद जूही चावला वाज सुपर डुपर हिट, एंड ऑल्सो विद माधुरी दीक्षित, उनके साथ भी उन्होंने बहुत सारी फिल्में की। फिर इश्क उनकी मूवी, जो अगेन वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म, सरफरोश, जब तो वो लेटर पार्ट ऑफ 90s में आए तो उन्होंने बहुत अलग तरह की फिल्में करनी शुरू की थी। एंड आमिर खान को हम सब जानते हैं, मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं वो, और उनकी फिल्में भी परफेक्शन से कम नहीं होती। आमिर के अलावा देन वी हैव A फॉर अक्षय कुमार। अब अक्षय कुमार के बिना भी तो 90s अधूरा ही था ना। 90s ओरिजिनल एक्शन हीरो, मतलब अगर किसी को एक्शन करते हुए देखना चाहते थे आप 90s में, दैट वाज अक्षय कुमार। इनफैक्ट अक्षय कुमार की जो फिल्म थी सौगंध, उसमें जो उनका एंट्री सीन है ना, मतलब वो फाइटिंग सीन है और इतना अमेजिंग है। वो हाथों के बल पे चलकर आते हैं और पैरों से दुश्मनों से लड़ाई करते हैं, मतलब पैरों से पूरा एक्शन करते हैं वो। अगर आपने वो सीन नहीं देखा है ना, सो देयर इज अ वीडियो ऑन माय चैनल कॉल्ड 90s बेस्ट एंट्री सीन्स इन बॉलीवुड। सो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी एंड ऑल्सो ऑन दी आई बटन अबव। एंड फाइनली वी हैव A फॉर अजय देवगन। अब अजय देवगन की जो सटल और बहुत ही अलग टाइप की परफॉर्मेंस थी 90s में, उसके बिना 90s अधूरा था। उनकी आंखों के बारे में बहुत बात होती थी, उनके एक्सप्रेसिव आइज़। उन्होंने शुरुआत भी, अगेन उनका भी जो एंट्री सीन था फूल और कांटे में, जो शुरुआत की थी उन्होंने अपनी पहली फिल्म में, इट वाज अमेजिंग। जो 2 बाइक्स पे सवार होके जो पहली बार उन्होंने शुरुआत की थी, जो आज तक चलती जा रही है, कभी वो 2 गाड़ियों पे सवार होते हैं, कभी 2 घोड़ों पे सवार हो जाते हैं। तो ये शुरुआत उन्होंने अपनी पहली फिल्म 90s फूल और कांटे में की थी। फिर उसके बाद उनकी नेशनल अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंसेस रही, जैसे कि ज़ख्म में या नाजायज़ में, और उनका मतलब हम दिल दे चुके सनम में जो उनका एक सटल पोर्ट्रेल है ऑफ धनराज, इट इज़ वेरी वेरी गुड, वेरी मैच्योर। और भी बहुत सारी फिल्में उन्होंने की हैं। काजोल के साथ उनकी पेयरिंग बहुत हिट तो नहीं हुई थी, लेकिन प्यार तो होना ही था वाज वन फिल्म विच वाज अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन। B फॉर बॉबी देओल। और आजकल तो बॉबी देओल वैसे भी बहुत चर्चा में है बिकॉज ऑफ हिज लेटेस्ट रिलीज एनिमल। लेकिन आपको बता दूं कि 90s में उनको बहुत ही कूल माना जाता था, बिकॉज व्हेन ही एंटर्ड द इंडस्ट्री विद ट्विंकल खन्ना, उनकी पहली फिल्म थी बरसात, तो उनके सन ग्लासेस, उनके जैकेट्स, उनका जो हेयर स्टाइल था, उसके बहुत चर्चे होते थे। फिर उन्होंने बहुत सारी दूसरी फिल्में की, उन्होंने अलग अलग तरह के रोल्स करने की कोशिश की, बट एक और बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका जो 90s के बच्चों के लिए था, वो था उनकी सस्पेंस थ्रिलर मूवी गुप्त। तो वो तो बिल्कुल ही नहीं भूल सकते हैं। उसमें उनका जो गाना है दुनिया हसीनों का मेला। सो बॉबी देओल 90s में भी स्टाइलिश थे और आज तो आप खुद ही देख रहे हो। C फॉर चंकी पांडे। तो चंकी पांडे 90s में बहुत सारे रोल्स गोविंदा के साथ करते थे, मतलब कॉमेडी मूवीज़ उनकी ज़्यादा थी। लेकिन फिर भी उनका जो एक अलग तरह का चार्म था, उनका एक अलग मैजिक था। जैसे कि विश्वात्मा में वो सनी देओल के दोस्त बने हैं और उसमें उनकी जो केमिस्ट्री है सनी देओल के साथ वो काफ़ी अच्छी है। एंड देन ऑफ कोर्स आंखें में गोविंदा के साथ, और गोविंदा और चंकी पांडे की आंखें तो मतलब हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही उस साल की 90s में। और चंकी पांडे इसके अलावा भी बहुत सारे रोल्स करते ही गए। मतलब आई वुड से ऑफ कोर्स उनका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो सारे इमोशंस पर है, पर मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा जो 90s के बच्चे हम उनको जानते थे ना, तो हम उन्हें जानते थे उनकी कॉमिक टाइमिंग को लेकर। D फॉर दीपक तिजोरी।
सो दीपक तिजोरी के लिए मुझे बुरा पता क्या लगता है कि 90s में ना वो सपोर्टिंग रोल्स करते करते ना एक सपोर्टिंग कैटेगरी में टाइप कास्ट हो गए। मतलब अगर आप उनकी मूवीज़ देखो तो उनकी एक्टिंग हमेशा से अच्छी थी, चाहे आप वो जो जीता वही सिकंदर ले लीजिए, उसमें आमिर खान के ऑपोजिट मतलब एक नेगेटिव कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है और बहुत ही कन्विंसिंगली प्ले किया है। और उसके अलावा फिर जब वो खिलाड़ी में अक्षय कुमार के साथ आए सपोर्टिंग रोल में ही, लेकिन उनका भी रोल आपको याद रहता है। एंड देन आशिकी में राहुल रॉय के साथ। तो दीपक तिजोरी का एक मतलब हमेशा से एक स्टाइल रहा है जो कि बहुत अलग रहा है। और उनकी मूवीज़ मुझे इसलिए पसंद आती हैं क्योंकि एक साइड एक्टर होने के बावजूद भी ना वो स्टैंड आउट कर जाते हैं। ई से मुझे कोई नहीं मिला, तो इसीलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अल्फ़ाबेट एफ फॉर फरदीन खान। फरदीन खान आई नो कि 90s में, इसीलिए मैं उनका नाम लेना चाहती हूँ क्योंकि 90s में ना किसी फिल्म का जो बहुत मजाक बनता है या आज तक जो मीम्स बनते हैं वो है फरदीन खान की मूवी, पहली मूवी प्रेम अगन का। और फरदीन खान ने ना इस फिल्म में बहुत ही अजीब सी एक्टिंग की है। आई डोंट वांट टू से दिस, और क्योंकि आई थिंक वो बाहर से आए थे पढ़ के, तो उनका जो एक्सेंट था हिंदी में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इंग्लिश वाला। और फिर उनकी डायलॉग डिलीवरी भी बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि किसी ने रट्टा मारा हुआ है डायलॉग्स को। एंड इसीलिए शायद इस मूवी के बहुत सारे मीम्स बनते हैं। एंड देन इसके गाने भी थोड़े स्ट्रेंज थे। इसमें हर बार वो अपने आप को सूरज सूरज नाम से इंट्रोड्यूस कराते रहते थे बाय गिविंग मैनी एग्जाम्पल्स। तो फरदीन खान को इस फिल्म के लिए बेस्ट न्यू कमर का अवार्ड मिला था, विच वॉज वेरी स्ट्रेंज। जी फॉर गोविंदा, हम सब के प्यारे 90s के एक और अलग कैटेगरी के सुपरस्टार हैं गोविंदा, बिकॉज गोविंदा की कॉमिक टाइमिंग तो सबको बीट करती है। एंड द फैक्ट कि उन्होंने इतनी सारी हिट्स दी हैं ना 90s में, अनगिनत। फिर आंखें ले लीजिए, उसके बाद डेविड धवन के साथ जो उनकी एक अजीब सी जोड़ी हो गई थी जिसमें उन्होंने लगातार हिट्स दिए, मतलब कुली नंबर 1 हो, हीरो नंबर 1 हो, अनाड़ी नंबर 1 हो, या फिर जोड़ी नंबर 1 हो, मतलब उनको ना नंबर 1 का खिताब 90s में ही मिला था। फिर साजन चले ससुराल, इसके अलावा हसीना मान जाएगी। लाइक माई पर्सनल फेवरेट गोविंदा फिल्म इज़ हसीना मान जाएगी, बिकॉज आई थिंक ही वॉज ब्रिलियंट इन द फिल्म। वो चाचा और भतीजा दोनों का रोल करना, और चाचा के रोल में तो मतलब वो इतने अच्छे लग रहे थे। और गोविंदा की ऑफ कोर्स मुझे हमेशा उनके लिए लगता है कि काश अगर जो 90s के बेस्ट एक्टर कैटेगरी की बजाय उन्हें सपोर्ट एज इन उन्हें कॉमिक बेस्ट कॉमेडियन के लिए एक अलग कैटेगरी में डाला होता तो उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिलते, क्योंकि वो हर बार अपनी परफॉर्मेंसेस के लिए फिल्म फेयर में नॉमिनेट तो होते थे पर उन्हें अवार्ड नहीं मिलता था। फिर फाइनली उन्हें मिला बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड फॉर हसीना मान जाएगी। एच फॉर हरीश कुमार। अब हरीश कुमार शायद आपको नाम याद ना आए, लेकिन मैं आपको बता दूं उन्होंने 90s में काफ़ी सारी फिल्में की हैं। सबसे ज़्यादा ही वाज नोन फॉर हिज रोल जो उन्होंने करिश्मा कपूर के साथ अपनी पहली फिल्म में किया। सो करिश्मा कपूर की जब पहली फिल्म आई थी कैदी, उसमें वो करिश्मा कपूर के साथ थे। सो वहाँ से उनका नाम पॉपुलर होता गया, बट धीरे धीरे ना वो काफ़ी और रोल्स करते भी गए। एंड वन ऑफ द मेमोरेबल रोल दैट ही डिड वॉज इन कुली नंबर 1, जिसमें वो गोविंदा के साथ थे और उनकी पेयरिंग कंचन के साथ थी। आई फॉर इंद्र कुमार। सो इंद्र कुमार ना मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग हमेशा अच्छी करते थे, लेकिन उनको फिल्में उस हिसाब से उतनी अच्छी नहीं मिली, या फिर उन्होंने चूज़ इतने अच्छे से नहीं की। उनकी कुछ फिल्में लोगों को आज भी याद है, जैसे कि मासूम जब आई थी, जिसमें काफ़ी अच्छा गाना भी था कि ये जो तेरी पायलों की छन छन है, बहुत हिट हुआ था ये गाना। एंड बिकॉज उनके डांसिंग स्टाइल को भी काफ़ी पसंद किया गया था, एंड ऑल्सो बिकॉज ही लुक्ड वेरी नाइस, लाइक वो काफ़ी हैंडसम दिखते थे स्क्रीन पे, तो इसीलिए 90s की लड़कियों को स्पेशली इंद्र कुमार काफ़ी पसंद थे। जे फॉर जुगल हंसराज। जुगल हंसराज जैसे क्यूटी पाई को हम बिल्कुल नहीं भूल सकते, क्योंकि एक तो उन्होंने शुरुआत तो एज अ चाइल्ड एक्टर कर ली थी 80s में। उनका गाना लकड़ी की काठी मासूम फिल्म से बहुत हिट हुआ था, लेकिन उसके बाद उसी मासूम फिल्म में अपनी सिस्टर जो उनका कैरेक्टर उर्मिला मातोंडकर ने प्ले किया था, उन्हीं के साथ उन्होंने अपनी पहली फिल्म की थी 90s में, आ गले लग जा, जो बहुत हिट नहीं हुई। इनफैक्ट हिट नहीं हुई ये फिल्म, और लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी इस फिल्म से, क्योंकि दोनों की पेयरिंग अच्छी लगी एक साथ और दोनों काफ़ी क्यूट लगते थे। लेकिन जुगल हंसराज को वैसे भी एज अ फेस लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, लड़कियाँ स्पेशली। फिर उसके बाद उनके क्योंकि गाने भी इतने अलग होते थे, जैसे अगर आपने पापा कहते हैं देखी है, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, उनके जो अलग आइज़ का कलर है वो भी लड़कियों को बहुत पसंद आता था। तो उनकी एक टिपिकल चॉकलेटी बॉय वाली लुक थी 90s में, जो बहुत
पसंद थी लड़कियों को स्पेशली। के से कमल सदाना। कमल सदाना भी ना काजोल के साथ उनकी पहली फिल्म में उनके साथ आए थे, बेखुदी नाम था फिल्म का। कमल सदाना की पर्सनल लाइफ में ट्रेजेडी काफ़ी मुश्किल वक्त से वो गुजरे हैं, काफ़ी ट्रैजिक स्टोरी है उनकी, तो उसकी बात कभी और करेंगे। लेकिन उनकी फिल्मों की बात करूं तो ऑफ कोर्स बेखुदी में उनको काफ़ी अप्रिशिएट किया गया था काजोल के साथ, क्योंकि इसके गाने भी काफ़ी पसंद किए थे लोगों ने, दो द फिल्म डिड नॉट डू वेल इन बॉक्स ऑफिस। बट उसके बाद एक फिल्म जिसके लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाता है वो है रंग। रंग में दिव्या भारती और आयशा जुल्का के ऑपोजिट वो स्टार हुए थे, और इस फिल्म के ना गाने बहुत हिट हुए थे। दैट सॉन्ग जो सारे आशिक गाते थे 90s में, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, वो पिक्चराइज हुआ है हमारे कमल सदाना साहब पर। एल फॉर लक्ष्मीकांत बेर्डे। इनको पता है हम क्यों नहीं भूल सकते, क्योंकि आते तो ये कमेडियन की कैटेगरी में है, लेकिन इन्होंने 90s की कुछ ऐसी आइकॉनिक मूवीज़ की है ना कि हम इनका नाम भूल नहीं सकते। जैसे कि मैंने प्यार किया, ऑफ कोर्स उसमें जो उनका कैरेक्टर है, जो भाग्यश्री के भाई बन जाते हैं वो फाइनली, लेकिन असल में वो सलमान खान के दोस्त हैं, उनके बहुत ही क्लोज ब्रदर की तरह रहते हैं वो, और उनकी कॉमिक टाइमिंग काफ़ी अच्छी है। फिर उसके बाद उन्होंने हम आपके हैं कौन में भी काम किया दोबारा, एंड ऑफ कोर्स दैट वाज आल्सो अ वेरी बिग हिट। तो 90s की जो बहुत बड़ी बड़ी हिट्स है ना उसका पार्ट वो रहे हैं। देन ही ऑल्सो डिड अनदर मेमोरेबल रोल इन बेटा, और यही लक्ष्मीकांत बेर्डे साहब की खासियत है कि बड़ी फिल्मों का, वो इतनी बड़ी फिल्मों का पार्ट बने कि हर एक चेहरा उस फिल्म का लोगों को याद है। एम फॉर मनोज बाजपेयी, जो कि आज तक भी चलते आ रहे हैं, लेकिन 90s में उन्होंने शुरुआत की थी। और भीकू मात्रे जो उनका कैरेक्टर था, कोई नहीं भूल सकता यार, सत्या मूवी, राम गोपाल वर्मा की फिल्म थी ये, और इसमें जो उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया, लोग आज भी उन्हें रोड पे जाओ कहीं पर भी जाओ भीकू मात्रे नाम से बुलाते हैं। एंड उनके डायलॉग्स इस फिल्म के बहुत ज़्यादा हिट हुए थे। और फिर इसके बाद ही शूल भी आई थी 90s में ही अगेन, और इसमें भी उनका बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, और उनकी एक्टिंग के तो क्या कहने यार। एन फॉर नाना पाटेकर। नाना पाटेकर का ना मुझे सबसे अच्छा ये उनकी एक बात लगती है कि उनको जब क्रांतिवीर जैसी फिल्म मिली, क्योंकि क्रांतिवीर वाज वन आइकॉनिक फिल्म जिससे आप नाना पाटेकर को हमेशा याद रखेंगे। अदरवाइज उन्होंने देशभक्ति पे स्पेशली बहुत मूवीज़ की हैं, जैसे तिरंगा है या फिर कोहराम है, और बहुत सारी फिल्में वो करते गए हैं। लेकिन क्रांतिवीर वाज वन फिल्म जिससे ना लोग एकदम हिल गए थे, जैसे हमारे कहते हैं ना कि 2000 के बाद रंग दे बसंती ने सबको हिलाकर रख दिया था। सिमिलर इफेक्ट जो है ना 90s में क्रांतिवीर का था, और उसके डायलॉग्स लोग आज भी याद करते हैं, ये हिंदू का खून, ये मुसलमान का खून, या फिर और भी बहुत सारे डायलॉग्स। एंड देन ही डिड अनदर मेमोरेबल फिल्म्स आल्सो। बट उनकी अच्छी बात ये थी कि जब उन्हें इस फिल्म के लिए, क्रांतिवीर के लिए, फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला, तो ही वेंट ऑन स्टेज एंड ही सेड कि आज तक मुझे लगता था कि ये अवार्ड ख़रीदा जाता है, और लेकिन आज ये मुझे मिला है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि शायद नहीं ख़रीदा जाता। एंड देन ही सेड आई एम श्योर शायद ऐसा ही होता होगा कि जिसको नहीं मिलता वो ये कहता होगा कि ये अवार्ड ख़रीदे या बेचे जाते हैं। एंड हिज फर्स्ट लाइन वाज दैट ये कमाल की शक्ल होने के बावजूद भी मुझे ये मिला। एंड आई थिंक दैट्स लाइक ब्रेकिंग दैट स्टीरियोटाइप, स्पेशली इन द 90s के सिर्फ लुक्स की वजह से हीरो चलते हैं। ओ से अनदर टेरिफिक एक्टर ओम पुरी साहब। ओम पुरी साहब की मुझे अच्छी बात पता है क्या लगती है कि 90s में उन्होंने हर तरह के रोल्स किए हैं। मतलब उन्होंने सीरियस रोल्स किए हैं, बहुत सारे एंग्री वाले रोल्स किए हैं, सपोर्टिंग में भी रोल्स किए हैं, और कॉमेडी में भी किए हैं। एंड पर्सनली मुझे ना उनकी कॉमिक टाइमिंग बड़ी अच्छी लगती है, मतलब उनके कॉमेडी वाले जो रोल्स हैं ना वो मुझे बहुत पसंद है, जैसे स्पेशली हिज रोल इन चाची 420। आई रियली लव दैट रोल। एंड ऑफकोर्स उनके सीरियस रोल्स तो इतने अनगिनत हैं 90s में कि मैं उनके बारे में बात भी नहीं कर पाऊँगी। पी फॉर प्रभुदेवा। प्रभुदेवा जब 90s में आए थे ना तो एक रेवोल्यूशन आया था, डांस रेवोल्यूशन, बिकॉज एवरीबडी स्पेशली जो हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस है वो उनको सिर्फ उनके डांस मूव्स के वजह से ज़्यादा जानती थी, बिकॉज उनका डेब्यू साउथ में हुआ था, उसके बाद उस फिल्म को डब किया गया था, और इसमें जो उनका डांस था ना, मुकाबला मुकाला एंड ऑल्सो उर्वशी, ये आज भी लोगों को याद है। और हम ना उनको उनके रोल्स के लिए, जैसे सपने में उनका एक अच्छा रोल है काजोल के साथ, वो किसी को याद नहीं रहता। ऑल ऑफ अस लाइक 90s किड्स वी ओनली नो हिम एज दिस ग्रेट डांसर। क्यू से कोई नहीं, इसीलिए आर की तरफ मूव करते हैं, और आर से राहुल रॉय।
तो 90s में राहुल रॉय को आशिकी बॉय से नाम के नाम से जाना जाता था। इनफैक्ट उनकी सबसे बड़ी हिट 90s में आशिकी ही थी। लेकिन उसके अलावा उनकी एक और फिल्म है जो शायद लोगों को बहुत याद हो, जुनून, जिसमें वो हाफ लाइन बन जाते हैं एक सर्टन टाइम के बाद। तो इस फिल्म को भी लोगों ने पसंद काफ़ी किया था और महेश भट्ट के साथ उन्होंने जो भी फिल्में की हैं एटलीस्ट उनकी परफॉर्मेंस हमेशा मेमोरेबल रही है। एंड देन हिज सॉन्ग्स वर अ बिग हिट, चाहे वो आशिकी के गाने हों चाहे दूसरे गाने हों। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि 90s में उनका जितना क्रेज़ था ना, उनके बाल, उनका हेयर स्टाइल, उनका बात करने का तरीका लोगों को काफ़ी पसंद था। लेकिन उस हिसाब से ना अब लोग उनको भूल गए हैं। इनफैक्ट देर इज़ अ लिस्ट ऑन माई चैनल कॉल्ड 90s फॉरगॉटन बॉलीवुड स्टार्स। सो अगर आपने वो वीडियो देखना है, द लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड ऑल्सो ऑन द आई बटन अबव। जैसे हमारी लिस्ट की शुरुआत में ए से बहुत सारे एक्टर्स थे ना, एस से भी बड़े सारे एक्टर्स हैं। सबसे पहले ऑफकोर्स शाहरुख खान, मतलब द किंग खान, जिनको सारे जो ये नाम है ना जो आप आज बात करते हो वो सब 90s में मिले हैं। हिज मोस्ट मेमोरेबल फिल्म DDLJ हैपेंड इन द 90s। उनका राज और राहुल का जो कैरेक्टर है वो 90s में पॉपुलर हुआ था। उनकी फिल्म बादशाह, जिसके बाद उनको बादशाह खान नाम दिया गया, हैपेंड इन द 90s। सो 90s में शाहरुख खान के अलावा कोई बड़ा स्टार था ही नहीं। फिर चाहे वो अवार्ड्स की बात करो, रिवॉर्ड्स की बात करो या पॉपुलैरिटी की बात करो, उनकी सारी फिल्में ज़्यादातर हिट होती थी। मतलब 90s में उनकी पेयरिंग काजोल के साथ तो ऑफकोर्स लोगों को बहुत पसंद आई थी। दे डिड DDLJ टुगेदर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। देन करण अर्जुन एंड बाजीगर जो उनकी पहले फिल्म आई थी। एंड बहुत सारी मूवीज़ में उनको जूही चावला के साथ भी पसंद किया गया, माधुरी दीक्षित के साथ भी पसंद किया गया। और उन्होंने भी ना हर टाइप का कैरेक्टर प्ले किया। ऑफ कोर्स वी नो द फर्स्ट वन वाज अ वेरी वेरी डेयरिंग मूव, बाजीगर में जो उन्होंने नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया था। इवन हिज परफॉर्मेंस इन दीवाना वाज अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन। देन अंजाम फिल्म में उन्होंने विलन का कैरेक्टर प्ले किया था, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर में बेस्ट विलन अवार्ड भी मिला था। एंड ऑल्सो कभी हाँ कभी ना, एक ऐसी फिल्म जिसमें हम शाहरुख की एक्टिंग को कभी नहीं भूल पाए। एस फॉर सेकेंड सुपरस्टार, हमारे सलमान खान साहब। सो सलमान खान ने ना मुझे पर्सनली, जो ये मेरा ओपिनियन है, कि मुझे ऐसा लगता है कि जितने अच्छे वो 90s में थे ना, वो चार्म उनमें आज नहीं है। इनफैक्ट उसका 10% भी नहीं है। क्योंकि 90s के बच्चों के लिए उनकी शुरुआत हुई थी मैंने प्यार किया से, अ फिल्म वेरी वेरी क्लोज टू एवरी 90s किड्स हार्ट। एंड इस फिल्म में ही लुक्ड डैशिंग, मतलब एक हैंडसम होने की अलग ही डेफिनेशन उन्होंने 90s किड्स को दी थी इस वक्त। एंड फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में दी, फिर चाहे वो हम आपके हैं कौन हो। एक साल तो उनका ऐसा आया था कि उन्होंने 3 बैक टू बैक हिट्स दी थी, जैसे प्यार किया तो डरना क्या विद काजोल, जब प्यार किसी से होता है विद ट्विंकल खन्ना, एंड बंधन ऑल्सो, बीवी नंबर 1 विद करिश्मा कपूर। एंड बहुत सारी, जुड़वा बहुत हिट हुई थी उनकी। लेकिन सिर्फ इतना है कि जो मुझे लगता है कि क्योंकि उस वक्त उनको बहुत सारी फिल्मों के लिए क्रेडिट नहीं भी मिला, शायद हो सकता है कि उस वजह से उनमें काफ़ी बदलाव आया। लेकिन उनकी एक फिल्म बागी मुझे बहुत पसंद है, जो मुझे लगता है कि इतना उनको क्रेडिट नहीं मिला उस फिल्म के लिए जितना मिलना चाहिए था। तीसरे सुपरस्टार फ्रॉम एस इज़ सनी देओल, हमारे 2.5 किलो के हाथ वाले, हमारे एक्शन हीरो, जिनके ना 90s में जितने भी पॉपुलर डायलॉग्स हैं ना, स्पेशली गुस्से वाले, वो सब सनी देओल के हैं। अगर 70s और 80s के एंग्री यंग मैन हमारे अमिताभ बच्चन साहब थे ना, तो 90s के एंग्री यंग बॉय हमारे सनी देओल साहब थे। और उनकी फिल्में घायल हो, घातक हो, उनके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिले हैं और उनकी परफॉर्मेंस को लोगों ने बहुत पसंद किया है। और उनके डायलॉग्स, इनफैक्ट देयर इज़ अ वीडियो ऑन माय चैनल कॉल्ड 90s बॉलीवुड डायलॉग्स, प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। उसमें आधे से ज़्यादा डायलॉग्स ना सनी देओल के हैं। द लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड ऑल्सो ऑन द आई बटन अबव। इसके अलावा ना एस से और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं उनके बारे में डिटेल में बात तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन उसमें से हैं संजय दत्त, जिन्होंने अगेन 90s में तम्मा तम्मा लोगे जैसा गाना और इतनी बड़ी हिट फिल्म हमें दी। और भी बहुत सारी, साजन उनकी फिल्म थी, इसमें उनकी परफॉर्मेंस देखने लायक थी। एंड फिर वास्तव, हमें जो 50 तोला वाला डायलॉग मिला था, दैट केम फ्रॉम वास्तव। एंड उसके अलावा संजय दत्त के अलावा सुनील शेट्टी एंड सैफ अली खान ऑल्सो, इनके बिना भी 90s अधूरा था। अच्छा, मुझे ना टी और यू से कोई भी नहीं मिला यार। अगर आपको पता है 90s के कोई भी बॉलीवुड एक्टर्स जिनका नाम टी या यू से शुरू होता है, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। उसके बाद बारी आती है वी की। सो अल्फ़ाबेट वी से हमारे विवेक मुशरान साहब।
विवेक मुश्रान ना 90s में सौदागर से लॉन्च हुए थे, और बिकॉज सुभाष घई बहुत बड़े डायरेक्टर रहे हैं स्पेशली 90s में, तो बहुत ही हैड अ ह्यूज नेम। तो उस वक्त उनकी फिल्म से लॉन्च होना बहुत बड़ी बात होती थी। तो विवेक मुश्रान उससे लॉन्च हुए, प्लस उनको एक हिट गाना मिल गया उस फिल्म में, ईलू ईलू। और पहले ही गाने में दिलीप कुमार साहब के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करना या राजकुमार साहब के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करना, एंड इसके बावजूद अपनी झलक दिखा जाना, अपना असर छोड़ जाना, इस चीज़ के लिए ऑफ कोर्स विवेक मुश्रान को हैट्स ऑफ टू हिम। मतलब बहुत अच्छी एक्टिंग उन्होंने की थी, मगर हाँ उसके बाद वो भी हम एक्चुअली उनको भूल गए। और पता है फ़नी बात क्या है, W से लेकर Z तक यानी कि Z तक मुझे एक भी बॉलीवुड एक्टर 90s बॉलीवुड एक्टर का नाम नहीं मिला। सो अगेन वंस अगेन, अगर आपको लगता है कि हाँ यार थे, बहुत सारे थे, अब मुझे तो नहीं मिले, लेकिन अगर आपको मिलते हैं रिसर्च करके, देन प्लीज़ मेक श्योर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मैं कोशिश करूँगी कि एक और नया वीडियो बनाकर उन्हें उस लिस्ट में ऐड करूँ। सो ये था मेरा A to Z of 90s Bollywood actors, and I hope you liked this video, and if you enjoyed this video then please make sure you share that enjoyment with others as well, and also please make sure you subscribe to my channel and press the notification bell। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्लीज़ कीप स्माइलिंग।